लेकिन जब आप यीशु मसीह पर अपना भरोसा रख देते हैं, जब यीशु मसीह को अपने जीवन में आगे आगे रखते हैं, हर बात में यीशु मसीह को आप अगुवाई करने देते, अपनी नाव को खिवैया बना लेते हैं, अपने चरवाह मान लेते, तो आपको घटी नहीं होती। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब गलती, परेशानी, तकलीफें आ गई, तब कहते हैं, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? नष्ट होने पर प्रभु को नहीं पुकारना भाई। प्रभु को पहले पुकारना है जब हम सही है। दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सिमरन सब करे तो दुख काहे को है। हालेलुया। जब परेशानियों में आदमी प्रभु को इस्तेमाल करता है, उसको याद करता है, उसे आगे स्थान देता, प्रभु अब तू ही देख। उससे पहले सुखों में, अरे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास बहुत अच्छी नौकरी है, मैं कमा लूँगा, खा लूँगा, मेरा पास अच्छा परिवार है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होते ही पापा याद आ जाते हैं, गुरु याद आ जाता है, यीशु मसीह याद आ जाता है। हालेलुया। पास्टर भी याद आ जाता है। फ़ोन तभी करते हैं, उस समय फ़ोन नहीं करते। हालेलुया, हालेलुया। हमें, क्योंकि यहाँ पर गुरु लिखा है, क्या तुझे चिंता नहीं, नाश हुए जाते, नष्ट होने पर हम प्रार्थना करें, तकलीफें आने पर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। कई लोगों को मैंने देखा, बारिश, जब तक बारिश का माहौल देख रहे हैं कि भाई बादल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, आंधी आने पर है, तूफान आने पर है, लेकिन क्या करते हैं, बहनें हो या हमारे चर्च के लोग भी क्यों ना हो, कोई भी है, हर मनुष्य क्या करता है, अरे यार अभी कौन सा बारिश आ गई है, अंदर ही अंदर बैठ के कहीं कपड़े उतार लाओ, बारिश आएगी, कपड़े उतार लाओ, बारिश आएगी। पता है कि सांझ हो गई है, रात आने पर है, बाहर होना है, कपड़े उतारने, बारिश आने पर है। लेकिन जब भी कब जाते हैं, जब बारिश आ जाती है तो भागते हैं, और फिर आधे गिल्ले हम होते हैं, आधे गिल्ले कपड़े होते हैं। हालेलुया। उसी समय हम कपड़ों को भी भिगोते हैं, अपने आप को भी भिगोते हैं। कितनी बुद्धिमानी की बात है कि जब बारिश आने का अंदाजा हो, जब हम मौसम को देख लेते हैं कि आज बारिश होने वाली है, तो आप अपने सूखे हुए कपड़ों को अंदर करते हैं, पशुओं को अंदर करते हैं, और तमाम जो खाना बनाने वाले ईंधनों को भी, इस समय तो आज गैस इस्तेमाल करते हैं, उस समय उफले, लकड़ी, गौसे, पाथी, कंडे, जो भी आप कहते हैं, गोबर से बने, उनको अंदर करते ताकि वो भीग ना जाए, फिर वो किसी काम करें। लेकिन यहाँ पर जब नष्ट हो गए तब जाकर हम बाहर जाते हैं, गीले हो गए तब जाकर हम भी खुद गीले हो जाते हैं। हालेलुया। हमें भी प्रभु को, पहले प्रभु ने कहा जब तुम सांझ को देखो, जब तुम इन देशों को देखो, तो आपने उस समय ही पार होने के लिए आगे बढ़ना है। यीशु आपके जीवन में है, डरना नहीं है। उसने कहा मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। मत्ती 28 का 18, 19, 20 के अंदर भी 20वें आयत में कहा मैं जगत के अंत तक सदा तेरे साथ हूं। आमीन। लेकिन हमारे साथ तो है, हमारी नाव में, हमारे जीवन में तो है, पर पीछे है। पैसा आया तो पहले सब रिश्तेदार, पहले सब हमारा जरूरतें, उसके बाद 10वां। बेटे हुए तो पहले बेटे को अपने लिए, बाद में प्रभु की सेवा। सप्ताह का पहला दिन घूमने जा रहे हैं, शादियों में जा रहे हैं, घर बैठे हैं, बाद में परमेश्वर से। हर काम में पहले यीशु मसीह को आप आगे रखना है। आमीन, हालेलुया। और यहाँ पर प्रार्थना नहीं हुई, आराधना नहीं हुई, यीशु मसीह उसके जीवन में आगे नहीं है, क्योंकि वो सब बातों में अपने आप को आगे रख रहा है, अपना भरोसा कर रहा है, और अपने पैसों का भरोसा कर रहा है, संसार का भरोसा कर रहा है। लेकिन जब कोई काम नहीं आता, तब क्या कहता है कि गुरु प्रार्थना करते हैं कि हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह दयावंत और करुणा निधान परमेश्वर है। आमीन। वो प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। आपके जीवन में सोया है, आप बोलोगे तो जग भी जाएगा। यीशु मसीह की जय, हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे उसने बोला हम नष्ट हुए जाते हैं, तब यीशु ने क्या किया, उसने उठकर आंधी को डांटा, हालेलुया, और पानी से कहा शांत रहे, थम जा,
और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया। हालेलुया। जीवन में क्या हो गया? बड़ा चैन हो गया। आमीन। जीवन में बड़ा चैन, आनंद, शांति, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में जिंदगी, जिस नाम में बंदगी, जिस नाम में बीमारियां दूर होती हैं, यीशु है वो नाम। आमीन। लेकिन उस नाम को हम पीछे ना रखें। कोलोसियों में भी लिखा है, जो भी काम करो प्रभु के नाम से, वचन में या काम में जो भी कुछ करते हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में करो। हमें उसे सुलाना नहीं है, अपने नाम में जागा के अपने जीवन की भागदौड़ उसके हाथ में सौंपते हुए हर बात में आगे रखना है, पहले स्थान पे रखना है ना। और क्योंकि जो पिता है वो पहले, बाद में नहीं। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुना, जब उन्होंने कहा नाश हो जाते तो क्या हुआ? आंधी को डांटा। यीशु मसीह आपके जीवन में आने वाले शैतानी बातों को डांटते हैं। आमीन। पानी से कहा, यानी तकलीफों से, दुखों से शांत रहे, यानी दुख इनके जीवन में मत आ, थम जा। सोचो, आपका जीवन रूपी नाव समुंदर ये दुनिया है और आंधी शैतान है, और वो अपने साथ जो परेशानियों की लहर लेकर आया है और दुखों का पानी लेकर आया, वो आपको डुबा रहा है, आपके जीवन को डुबा रहा है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में पहला स्थान नहीं रख रहा है। आपको आज जागना होगा इस अंत के समय में, तो आप यीशु मसीह को आगे रखिए। आमीन। आज मैं कई बार प्रार्थना करके भेजता हूँ, अपने रिकॉर्डिंग करके भेजता हूँ सभी के घरों में। मैंने कहा प्रार्थना होगी, बहुत कम लोग आमीन कहते हैं। लेकिन एक दिन मैंने जब गवाही के लिए, एक सिस्टर ने गवाही के लिए लिखा, रिकॉर्डिंग भेजी कि पास्टर ने प्रार्थना किया, वो ठीक हो गया। सबने बोला आमीन आमीन। चमत्कारों को नमस्कार मत कीजिए, चमत्कारों को नमस्कार मत कीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, किसको कहा? थोमा को, अपने चेले को, कि तू तो मुझे देखकर विश्वास करता है, चमत्कारों पर विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वे, आशीषित है वे जो मुझे देखे बिना विश्वास करते हैं। आमीन। आज तक ये चमत्कार मत देखो। पिता तो पिता है, बाप तो बाप है, उसे परीक्षा नहीं लिया जाता। उसके कामों को मत देखो। जब आपका बच्चे को जब जरूरत पड़ती है तो बाप अपनी शक्ति दिखाता है, तभी उसको पैसा देता है जब उसकी किताब फट जाती है, कॉपी नहीं होती है, राशन नहीं होता है। लेकिन उससे पहले क्या सोचते हैं? पिता का तो कुछ भी नहीं दिया, जरूरत नहीं है ना भी, जरूरत पे वो सब देता है। हालेलुया। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना को सुना और आंधी को डांटा, जिंदगी के उस शैतान की आंधी को डांटा और दुखों के उस पानी से कहा शांत रह जा, थम जा। मेरे चेलों के, मेरे विश्वासी बेटा बेटियों के जीवन में दुख तकलीफ नहीं आने चाहिए। और क्या हुआ? आंधी थम गई, शैतान ऑर्डर मानता है यीशु मसीह का। आमीन। और जिंदगी में, नाव में क्या हो गया? बड़ा चैन आ गया। छोटा मोटा चैन नहीं, बड़ी शांति आ गई भाई, बड़ी चैन, बड़ा आराम आ गया। और 40 आयत में कहते हैं, और उनसे क्या कहा यीशु मसीह ने? तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? आमीन। और वे बहुत डर गए और आपस में बोले, ये कौन है जो आंधी तूफानी और उसकी आज्ञा मानते हैं? और भी नामें थी। वो क्या कर रहे हैं कि ये तो भाई इनका प्रभु तो महान है, जो आंधी तूफान को भी डांट देता है, जिंदगी के दुखों तकलीफों को भी डांट कर फतेह पा लेते हैं। हालेलुया। और यहाँ पर हमने भी क्या करना है? दुख तकलीफ में ही प्रार्थना, आराधना, स्तुति, चर्च में नहीं आना। नौकरी चली जाती है, पहले मैं किसी कईयों को बोलता था दसवांत देना है, भारी बोझ है, शराब है, भारी शराब है, चोर है, दसवांश धोखेबाजी है, लुटेरे हैं, प्रभु ने हमें बोला है। और ये दसवांश परमेश्वर के, बाइबल आने से पहले भी दसवांश अब्राहम ने दिया। हालेलुया। उत्पत्ति में अगर आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा कि
हम परमेश्वर को पीछे कर दिया, लेकिन परमेश्वर को पीछे करने से, अपने जीवन में सुला देने से शैतान जागा हुआ है। वो आंधी लेकर आता है, आंधी के चलाता है तो फिर साथ ही साथ में पानी की लहरें आती है और साथ ही साथ हवा के साथ उसे कुछ और भी उड़ता दिखाई देता है ना। बोतलें आती है, पत्थर आते हैं, तूफान आता है, आंख में कचरा आता है, जीवन में ये परेशानियां शैतान लेके आता है। लेकिन आज अगर आप यीशु मसीह को उसी समय, तो कष्ट में नहीं, पहले ही प्रार्थना करो। लेकिन इन्होंने कष्ट में प्रार्थना की, दुख में जब प्रभु को आगे रखा, वो हमारी ढाल है। उसने कहा मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। सच्चाई यीशु मसीह है, मार्ग सत्य जीवन यीशु मसीह है। बिना उसके द्वारा हम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। वो हमारी ढाल है, वही हमारा प्रतिफल है, वही हमारी आशीष है। आमीन। और उनसे क्या बोला? तुम डरते हो, विश्वास नहीं करते, अपना विश्वास करते। जब चलो ठीक है, मुझे अगर आपने पीछे रख भी दिया है, आपको मेरे ये तो समझो कि मैं तुम्हारी नाव में उस हिसाब का भरोसा करके कि हमारे जीवन में यीशु मसीह, उस हिसाब से तो प्रार्थना करो। पर डर गए, दुख को देखकर, तकलीफों को देखकर, तब यीशु को प्रार्थना की। अगर आप अपने सारे चल रहे हैं तो ये भी है यीशु मसीह हमारे साथ है, तो आप बोलिए। लेकिन विश्वास भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा विश्वास है भाई। वो क्या कर लेगा? यीशु मसीह थोड़ी नाव को ढंग से चलाएगा। हम अच्छे से चला सकते हैं क्योंकि हम तो इस दुनिया को पहले से जानते हैं, इस दुनिया में काम करते हैं। मैं थोड़ी सी जगह पर भी आता हूँ तब भी प्रार्थना के बगैर नहीं आता। मैं रोटी खाना, पानी पीना, कहीं पर भी मेरा आना जाना या कहीं भी बात करनी, मुंह से कुछ शब्द भी निकलना, तो यीशु मसीह का नाम आता है हर समय आगे। ये नहीं कि मेरे को कुछ देखा नहीं है, मैं पूरी दिल्ली में घुमा हुआ हूँ। थोड़ा बहुत नहीं घूमा, लेकिन बाकी जगह ऐसे ऐसे मुख्य जगह पर घुमा हुआ हूँ, रहा भी हुआ हूँ अपने जीवन के उस समय में। लेकिन यहाँ पर मैं आज भी अपना भरोसा नहीं करता, तो अपनी समझ का सहारा है। संपूर्ण भरोसा प्रभु पर करना है। हालेलुया। उसको आगे रखना है, पैसों में आगे रखना है, समय में आगे रखना है। सुबह उठे, प्रभु तो नजर ही नहीं है। सुबह रोटी खाई, पानी पिया, नहाए धोए, बच्चे को प्यार किया, पत्नी को प्यार किया, भाग गए काम पर, काम पे से आए, थके हारे आए, नहाए धोए, खाना खाया, चाय पी, पत्नी को प्यार किया, सो गए, टीवी देखे, मोबाइल में लग गए। यीशु तो आपके जीवन में सो रहा है फिर तो। हालेलुया। लेकिन याद रखें, आंधी आएगी तो क्या होगा? नष्ट करने के लिए लहरें भी लेकर आएंगी, तकलीफें भी लेकर आएंगी, दुख भी लेकर आएंगी, परेशानी। तब क्या होगा? हाँ? हमें क्या करना है? हमें अपने आप को पीछे रखकर हम घटें और वो बढ़े। आमीन। हमें यीशु को आगे रखना है। यीशु को आगे रखो और अपने नाव को, अपने जीवन के उसकी वैया को आप अपने जीवन को चलाने दो। आमीन। देखो वो बढ़िया चलाएगा। हम तो अनाड़ी हैं, कहीं ना कहीं वाहन को ठोक देंगे एक्सीडेंट कर देंगे, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है, वो ताकतवर परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। जब वो हम उस नाव को चलाएगा तो वो कहीं ठोकेगा नहीं, है ना। कई बार आपने देखा अनाड़ी, आपका बच्चा शुरू में बाइक चलाता है, साइकिल चलाता है तो गिरता है, तब बाप पीछे से पकड़ता है और कहता है मैं चलाता हूँ, मैं पीछे बैठता हूँ, तू चला। तो विश्वास है, डरते नहीं है प्रभु। अभी आप प्रभु ने भी कहा तुम क्यों डरते हो जब मैं पीछे बैठा हूँ? तो अगर मुझे पीछे बैठा भी लिया है तो फिर डरो भी मत। और अगर आपने पहले तो पीछे रखना भी नहीं है, और अगर पीछे है फिर भी डर रहे हैं तो आपका विश्वास आपके अपने ऊपर है, वो खत्म हो गया। और दुनिया भी, लोग भी देखेंगे जब आप प्रार्थना, आराधना, स्तुति करेंगे और दुख तकलीफ की आंधियां तो आएंगी, लेकिन आपके नाव से टकराएंगी, पर आपको कुछ नहीं होने वाला। आपकी जिंदगी में अमन है, चैन है, शांति, आराम है। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति, आराम, पर मेरे यीशु के साथ उसकी धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। आमीन। ये दुनिया की भीड़ हमें शांति, आनंद नहीं देगी, चैन नहीं देगी, इसलिए इसको पहले मत रखो।
परमेश्वर को पहले रखो। पहले मेरी राज्य और धार्मिकता की खोज कर, तो ये सारी वस्तुएं अपने आप मिल जाएंगी। आमीन। तो आप सभी को समझ आ रहा होगा। और 41वें आयत में हम देखते हैं, वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर है। दुनिया की हुकूमतें, दुनिया की ताकतें, सारी बीमारियां यीशु के हाथ में है, उसके कहने में है। शैतान की गर्दन प्रभु के पैरों के नीचे है। आमीन। इसलिए हमें अपना भरोसा नहीं करना है। बच्चा अपना भरोसा करके रहता है, माँ बाप को पूछता नहीं है, तो क्या है, ठोकर खाता ना। बाद में बोलता है, पापा मैं तो लुट गया, पापा मैं तो बर्बाद हो गया। बोला, बेटा मैं तो पहले ही कहा था, हमसे पूछ लेता। हालेलुया। इसलिए हमें भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आगे रखना है। आमीन। आगे रखेंगे तो हमारा जीवन रूपी नाव क्या होगी, अच्छे से चलेगी। अगर आप अपने जीवन को सही ढंग में चलाना चाहते हैं तो आप सब यीशु मसीह को आगे रखें। मैं हमेशा करता हूँ, हमारी कमाई का पहला भाग सबसे पहले मिलते ही तनख्वाह मैं अपने बटुए में साइड में परमेश्वर के लिए रख लेता हूँ। आमीन। जब मैं सुबह उठता हूँ तो सबसे पहले कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई भी खाना पीना या चाय नहीं, कोई खबर नहीं, कोई टीवी नहीं। सबसे पहले आंखें बंद करते करते मैं बैठकर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, नए जो करुणा से नया दिन दिखाया। उससे बात करते हैं। पहला समय परमेश्वर को देते तो आने वाले 23 घंटे भी आशीष में। पहली कमाई में, महीने की कमाई का पहला हिस्सा जब परमेश्वर को देते हैं, 10वां हिस्सा, तो आपके आने वाली इनकम भी साल भर की इनकम ब्लेस है। अपने पहले बच्चों में से पहले बच्चे को परमेश्वर की सेवा के लिए रख देते हैं। सेवा का मतलब मैंने कोई साधु बनने के लिए नहीं बोला। आप चर्च में दरी बिछाए, आपका बच्चा डपली बजाए, क्वायर टीम में गीत गाए, झांझ बजाए, मंजीरा बजाए, कुर्सी बिछाए, पानी पिलाए, कुछ भी काम कर सकता है। आमीन। और साथ ही साथ समय का पहला घंटा, कमाई का 10वां पहला, और सप्ताह का पहला दिन संडे परमेश्वर का अपना पहला स्थान है। और आप अपने परमेश्वर का स्थान किसी को ना दीजिएगा। जैसे आप दे देंगे, यीशु मसीह आपके पिछले हिस्से में है। बोलो, प्रभु आप मेरी अगुवाई कीजिए। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। आप सब समझ गए होंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करें। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु आपने अपने पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु हमें ये संदेश दिया प्यारे पिता कि आप चाहते हैं जब हम मौसम को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि अभी तूफान या बारिश आने को है, तो हम पहले ही अलर्ट होते हैं। प्रभु आपने कहा कि संध्या सांझ हो गई है, अलर्ट हो जाओ रात आने पर। इसलिए क्या करो, अपने आप को इस दुनिया से पार करो, इस भवसागर से पार बढ़ना है, भीड़ को छोड़ना है, इस संसार की भीड़ में नहीं खोना है। और प्रभु आपके चेलों ने जैसे ही नाव में बिठाया पर उन्होंने सुला दिया, इसलिए विपत्तियां आई, तकलीफें आई, बड़ी आंधी आई, चैन खो गया, तकलीफें खो गई, पर ये तकलीफें आ गई, चैन खो गया, शांति चली गई, कमी घटी हो गई। क्यों? क्योंकि प्रभु चेलों ने पीछे सुला दिया, पिछले भाग में रख दिया। लेकिन मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, आज हम प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे आज हमें सुन रहे हैं प्रभु, मैं भी अपने आप को और पूरे परिवार, अपनी कलीसिया परिवारों को ले प्रार्थना करता हूँ प्रभु कि आज हम सबकी जीवन में, हमारे जीवन रूपी नाव में, मेरे खिवैया, हे नाव चलाने वाले मेरे परमेश्वर, आप हमारी नाव में सोना मत। हम आपको पहला स्थान देते हैं। हमारी कमाई पर पहला हिस्सा आपका है, हमारे दिन के 24 घंटों पर पहला हिस्सा आपका है, हमारे सप्ताह के दिनों में पहला, सप्ताह का दिन पहला आपका है। हे परमेश्वर,
हमारे बच्चों का पहला बच्चा आपकी सेवा के लिए, हमारा हर एक सांस पहले आपकी है, हमारी हर एक आवाज पहले आपकी है। और प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए, आप पिछले भाग में नहीं प्रभु, हमारी नाव में सोए ना प्रभु, हम आपको जागृत जगह जगह कर रखेंगे प्रभु। प्रार्थना के साथ आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, भक्ति करेंगे, स्तुति करेंगे, और आप हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवन रूपी नाव को चलाएं, और इस भव सागर से, इस समंदर से, इस दुनिया के सागर से, इस दुनिया के संसार के समुंदर से हमें पार ले जाएं पिता, जहाँ पर हमारे लिए अदन की वाटी का अनंत जीवन रखा है, जहाँ पर आपने हमारे लिए आशीषें रखी हैं पिता, क्योंकि आपने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहोगे। हालेलुया। इसलिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप हमारी नाव को चलाएं, हमारे जीवन रूपी नाव को चलाएं, और जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे देख रहे हैं आज से मेरे प्रभु जी खुदावंद आप उनके जीवन में आगे रखने के लिए उनकी सहायता कीजिए, हर बात में सहायता कीजिए पिता। तमाम रोग उनके जीवन से दूर हो जाए, तमाम तकलीफें उनके जीवन से दूर हो जाए, हर शैतान की आत्मा गेट आउट हो जाए, और अंधकार की आत्माएं नाश हो जाए। कर्जों से प्रभु आप विश्राम दीजिए। मैं हर एक तकलीफ को, हर एक रोग को, हर एक अंधकार की ताकतों को यीशु मसीह के नाम से हमारे चर्च के कलीसिया के परिवारों से, और जो भाई बहन बुजुर्ग बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ। इसी घड़ी छू लीजिए पिता, आपका आत्मा छुए, ताकि ये निर्णय ले कि यीशु मसीह हमारे जीवन रूपी नाव में आप हमारी अगुवाई करें, हमारे जीवन की नाव को आप चलाएं। हम अपना भरोसा नहीं प्रभु तुझ पर अपना भरोसा रखते हैं, ना हम डरेंगे क्योंकि तुम हमारे नाव का खिवैया है, तू हमारे जीवन को चलाने वाला है। हे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हुए प्रभु मैं आपका दास होने के नाते प्रभु जो वो लोग सुन रहे हैं आपके इन बच्चों में तेरी शांति को बोलता हूँ, तेरे चैन को बोलता हूँ, और खासकर इस कोरोना वायरस जैसी महामारी से आपने हमें बचाया, आगे भी आप बचा करने के लिए आप हमारे साथ हैं पिता, साथ है प्रभु। धन्यवाद हे परमेश्वर, सबको आशीष बरकत दे, सबके जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने वचनों के द्वारा हमें प्रभु जी बातें की। धन्यवाद। हम इस वचनों को अपने हृदय की पट्टियों पर लिखते हैं और प्राण देने तक इसका पालन करते हुए अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते पिता। पहले हमारे जीवन में सब ऐशो आराम पीछे हैं, सबसे पहले आप हैं। हम आपके राज्य और धार्मिकता की खोज करेंगे, ये वस्तुएं तो मिल ही जाएंगी। इसलिए प्रभु हम अपने जीवनों को, तमाम बहन भाई बुजुर्ग बच्चों को, हमारे भारत देश को, दिल्ली शहर को, और प्रभु तेरे विश्वासियों के घरों को, गलियों को, मोहल्लों को, और पूरे उन नगरों को, उनके परिवारों को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सब बोले आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता और संगति प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक सदा तक हमारे संग होता रहे। आमीन आमीन आमीन। तो जय मसीह की।